दोस्तों कैसे हो। मेरा नाम है राहुल देसाई और आप देख रहे हैं प्रमुख न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में होने वाले चुनाव के बारे में, क्योंकि दिल्ली में गर्मी बहुत बढ़ गई है, ना कि सूर्य देवता की वजह से, क्योंकि बढ़ गई है इलेक्शन की वजह से। इलेक्शन इतनी जोरों शोरों से प्रचार हो रहा है, हर पार्टी अपने हिसाब से पूरा जोर लगा रही है और अपनी पार्टी चाहती है हमारी ही पार्टी जीते और हमारा ही सीएम बने। आजकल कांग्रेस, भाजपा और आप तीनों में त्रिकोणीय संगम की शुरुआत हो चुकी है। तीनों की तीनों पार्टी अपनी तरफ से हो सके उतना जोर लगा रही है और अपनी सरकार बनाने के लिए जितने भी हो सके तन तोड़ मेहनत कर रही है। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं जो दिल्ली में जो इलेक्शन चल रहा है वो सिर्फ भाजपा, आप और कांग्रेस तीनों के बीच में चल रहा है और तीनों के बीच में त्रिकोणीय संगम यानी त्रिकोणीय जंग चल रही है। देखना होगा आने वाले समय में कि तीनों पार्टी भाजपा, आप और कांग्रेस 8 फरवरी को किसकी सत्ता आती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं वो त्रिकोणीय जंग होने वाली है, यानी भाजपा, आप और कांग्रेस। तो चलिए हम बात करते हैं दिल्ली चुनाव के बारे में। दिल्ली चुनाव हो रहा है, उसका क्या परिणाम है उसका विश्लेषण करना होगा, क्योंकि आजकल दिल्ली में त्रिकोणीय जंग होने वाली है। जहां जहां जिस जिस राज्यों में त्रिकोणीय जंग होती है वहां भाजपा को बहुत बड़ा लाभ होता है और भाजपा को बहुत सारी सीटें मिलती है। और दिल्ली में भाजपा, आप और कांग्रेस तीनों मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अपने अपने कैंडिडेट उन्होंने घोषित कर दिए और अपने अपने इलेक्शन में जाके अपने अपने क्षेत्र में जाके प्रचार कर रहे हैं। भाजपा की तरफ से योगी आदित्यनाथ जो स्टार प्रचारक है वह 17 से 18 रैलियां करेगी। आपकी तरफ से अरविंद केजरीवाल ने कमान संभाल के रखी है, वो भी घर घर जाके अपने बात कर रहे हैं, अपनी बहुत सारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। कांग्रेस भी चाहती है अपनी तरफ से राहुल गांधी हो और दूसरे बड़े बड़े उनके नेता वो भी घर घर जाकर अपना प्रचार इलेक्शन कर रही है, रैलियां कर रही है, जहां हो सके उतनी कोशिश कर रही है। और भाजपा, कांग्रेस और आप तीनों त्रिकोणीय जंग में चल रहे हैं। तो दिल्ली का परिणाम क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, वो देखना होगा, क्योंकि जहां जहां त्रिकोणीय संगम होता है वहां भाजपा को फायदा होता है। तो क्या इस बार भाजपा अपने जो सूखा है 25-26 साल तक वो सूखा खत्म कर पाएगी या नहीं? क्या आप फिर से अपना हैट्रिक यानी 3 या 4 बार सीएम पद आपकी हो सकती है, या कांग्रेस फिर से अपना गढ़ बजाने में कामयाब रहेगी? जो आपने छीन लिया था वो फिर से अपना गढ़ बनाएगी या नहीं, देखते हैं। दिल्ली के चुनाव के बारे में बात किया जाए तो दिल्ली सरकार में आप सरकार बहुत 15 सालों से 10 सालों से राज कर रही है और वहां दिल्ली सरकार ने आपके सरकार को बहुत ही अच्छी तरह से चुनौती दी है। आपने दिल्ली के वासियों को बहुत सारी फ्री सेवा दी है और बहुत सारा काम किया है। और भाजपा को ये देखना होगा कि आपने जिसने बात की है, आपने सरकार ने जो नागरिकों को जो हक दिया है, जो मुफ्त सेवा है, उसका विश्लेषण करके फिर से उसको चुनाव में अच्छी तरह से कट ऑफ करना होगा। और भाजपा को कांग्रेस से डर नहीं है, भाजपा को जो कड़ी चुनौती दे सकता है वो आप है, क्योंकि बहुत सालों से आपकी सरकार दिल्ली में रही है और भाजपा को डर कांग्रेस का नहीं है, डर है आप पार्टी का। क्योंकि भाजपा को भी देखना होगा कि उसको फिर से सत्ता में आनी है तो उसे क्या करना चाहिए आपको हटाने के लिए, वो बहुत बड़ा मायने रखना होगा। दिल्ली का नतीजा वो कांग्रेस के प्रदर्शन पर ही मायने रखता है, क्योंकि तीसरा मोर्चा सबसे ज्यादा महत्व है। लेकिन 2015 से 2020 तक जब त्रिकोणीय संगम हुआ था, ताकि भाजपा, कांग्रेस और आप तीनों अलग अलग जगह लड़े थे, लेकिन आपकी सरकार फिर से बनी क्योंकि आपने बहुत सारा काम किया था और कांग्रेस ने बहुत सारा खराब प्रदर्शन किया था। उसकी वजह से कांग्रेस को बहुत सारी सीटें नहीं मिल पाई और कांग्रेस ने 0 सीट है अभी तक दिल्ली में। जब 2015 और 2019 का इलेक्शन हुआ था तो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। लेकिन ये त्रिकोणीय जो जंग है वो सिर्फ नाम की है, क्योंकि आप एक तरफा 2015 और 2020 में
लगातार जीत रही है, वन साइड ही मैच हो रहा है दिल्ली में, तो आने वाले समय में पता चलेगा कि त्रिकोणीय जो जंग होने वाली है जो दिल्ली में, वो कितना मायने रखता है। क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन हालांकि दिनों में अच्छा नहीं है, क्योंकि 3-4 राज्यों में उन्हें अपना इलेक्शन लड़ा था, लेकिन उतनी ज़्यादा सीटें नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। और भाजपा ने दूसरे महाराष्ट्र में भी अपनी सरकार बना के रखी है, बिहार में भी गठबंधन की सरकार, नीतीश सरकार से बात हो रही है। तो देखना पड़ेगा, भाजपा और आप दोनों में कड़ी जंग है। त्रिकोणीय जंग सिर्फ नाम की है, लेकिन सही जंग हो तो देखना चाहिए भाजपा और आप पार्टी, दोनों ही पार्टी ही अभी मैदान में लग रही है। क्योंकि कांग्रेस अभी तक बाजार में इतने सारे राज्यों में भी इलेक्शन हुआ था, लेकिन इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। और आप देखा जाए तो उसकी सरकार पंजाब में भी है और दिल्ली में तो है ही है, लेकिन पंजाब में भी सरकार बन गई है। और भाजपा की बात की जाए तो बहुत सारे राज्यों में खुद की सरकार है और दूसरे कुछ राज्यों में गठबंधन की सरकार है। तो ये त्रिकोणीय जंग कहना आसान सिर्फ कहने के लिए, लेकिन जंग है तो सिर्फ भाजपा और आपके बीच में। कांग्रेस को चाहिए अपना अच्छा बेस्ट देना है, तो उनके दिन में दिन रैलियां बढ़ानी चाहिए, दिन में दिन और मेहनत करनी चाहिए ताकि उसको अच्छा परिणाम मिल सके। पर कांग्रेस भी कम नहीं, कांग्रेस भी अपने हिसाब से 100% दे रही है अपना मुकाबला, और भाजपा और कांग्रेस को टक्कर दे रही है। वो कितना कारगर साबित होता है, कितनी मेहनत रंग लाती है। राहुल गांधी और जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता है वो कितना रैलियां करते हैं, कितना अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और क्या जो दिल्ली के जो नागरिक होते हैं उसके बारे में क्या बात करती है, वो भी हमें आगे जाके पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक देखा जाए तो सिर्फ 2 ही पार्टी है जो दिल्ली सरकार में 8 फरवरी को बैठ सकते हैं, यानी भाजपा या आप। और देख सकते हैं, पता चलेगा कांग्रेस कितनी कारगर साबित होती है। कांग्रेस को जो दिल्ली में वापसी करनी है तो उन्हें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरे राज्यों में बात की जाए तो त्रिकोणीय जंग जो होती है उसमें फायदा भाजपा को होता है, लेकिन जब दिल्ली की बात आती है तब मामला और कुछ हो जाता है। क्योंकि दो बार इलेक्शन हुए, वहां कांग्रेस का आप कांग्रेस और बात कांग्रेस की बात की जाए तो 4.2% वोट मिले थे कांग्रेस को 2015 से, और उसके बाद मिले 9.5% वोट कांग्रेस को मिले थे। लेकिन आप पार्टी है वो वन साइड ही मैच जीत गई थी और इलेक्शन में आ गई थी। भाजपा को इतनी सारे बहुत वोट नहीं मिले थे और आपने भाजपा को बहुत बड़े मार्जिन से हराया था, और आपकी पार्टी फिर से दिल्ली सरकार में बैठ गई है, यानी दिल्ली राज्य में आपका सीएम पद के लिए उम्मीदवार बन गया है। लेकिन भाजपा बहुत सारे अंतर से हार गई थी आप पार्टी की वजह से। और कांग्रेस का देखा जाए 4.2 या 6.2 या 5.2% ही वोट शेयर मिला है उनको। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि दूसरे राज्यों में जब त्रिकोणीय जंग होती है तो भाजपा का फायदा होता है, लेकिन दिल्ली की बात आती है तब भाजपा को इतना ज्यादा फायदा नहीं होता है। तो यही जो सॉल्यूशन है वो भाजपा को तोड़ना होगा, और ये जो सब नियम है वो तोड़ के भाजपा को अपने 100% देना होगा। और भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी ने अपनी कमान संभाल के रखी है, और भाजपा में दिल्ली के इलेक्शन के रैलियों में नरेंद्र मोदी तो कर ही रहे हैं रैलियां, उसके अलावा योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारक तरीके अपना 100% दे रहे हो। 13 से 14 रैलियां भी वो करने वाले हैं दिल्ली में। और भाजपा के जो बड़े बड़े नेता अमित शाह है, जेपी नड्डा है, और दूसरे राज्यों में जो देवेंद्र फडकर है, बॉम्बे में जो सीएम है, वो भी दिल्ली जाकर आने वाले समय में रैलियां कर सकते हैं। और भाजपा ने अपनी पूरी स्टार प्रचारक टीम ही लगा दी है। तो भाजपा चाहती हर हाल में दिल्ली में अपना सीएम पद बने और अपना सीएम बने और अपनी सरकार बने। इसलिए हर कोई चाहता है कि भाजपा अपने 100% नहीं, 200% देना चाहता है। और आप पार्टी है कि अपनी हैट्रिक लगाने के लिए चली जा रही है, चाहती है कि हमारी पार्टी फिर से आप पार्टी में फिर से सरकार आए और अरविंद केजरीवाल सीएम पद के लिए उम्मीदवार फिर से घोषित हो। 2025 में दिल्ली इलेक्शन हो रहा है, वहां आपकी पार्टी बहुत बड़ी मजबूत है, लेकिन उसको और भी वोट शेयर बढ़ाना है तो कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी निर्भर रखना चाहिए। आप देखा जाए तो दूसरे राज्यों में जब इलेक्शन होता है तो आप पार्टी कांग्रेस को नाम लेकर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन जब आती है दिल्ली की बात, जब कांग्रेस को भी अपनी ताकत बढ़ानी है तो आपकी भी थोड़ी बड़ी मदद लेनी चाहिए ताकि वो फिर से सत्ता में आ सके और अपना वोटिंग शेयर बढ़ा सके। यानी दोनों पार्टियों को अपना हिस्सा बढ़ाना है, तो ज्यादातर कांग्रेस को
अपनी शेयर वोटिंग बनानी है तो आप पार्टी को भी साथ लेकर या उनकी साथ मिलकर या कुछ भी गठबंधन करके उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी कांग्रेस को, क्योंकि 2025 में आप पार्टी सबसे ज्यादा फेवरेट मानी जा रही है। दूसरी पार्टी भाजपा और कांग्रेस का तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो कांग्रेस को जो अच्छी सीटें चाहिए वो आप पार्टी से मिल सकती है, या फिर फ्यूचर में चाहे कुछ भी सीट ऊपर नीचे होती है तो आप और कांग्रेस दोनों साथ में मिलकर गठबंधन कर सकती है। दिल्ली के अलावा आप पार्टी ने पंजाब में कांग्रेस को बहुत खराब से हराया था, लेकिन पंजाब में आपका वोटिंग शेयर देखा तो 12 या 13% था, और उसके अलावा 2070 में कांग्रेस का वोट परसेंटेज 44% था, वो घटकर 23% आ गया है। और आपने बहुत अच्छी तरह से कांग्रेस को टक्कर दी और पंजाब में उनकी सरकार बनाई, और दिल्ली के बाद पंजाब में आपकी सरकार है। और कांग्रेस ने जो 2070 में 54 या 45% वोट शेयरिंग थे वो घटकर 23 या 24% तक आ गए हैं। लेकिन कांग्रेस जो आप पार्टी है उनका वोटिंग से 12% तक ही रहा है। उसका आपने जो इलेक्शन जीता है वो आप पार्टी ने जीता है, लेकिन वोट शेयरिंग से उसका बहुत कम मार्जिन रहा है। भाजपा का वोट देखा जाए तो 2070 में उसका 50% वोट शेयरिंग था, और जब 2024 के बात कहते तो उसका बढ़कर 52% तक हो गया। जब गुजरात के चुनाव हुए तब आप पार्टी ने कांग्रेस की कीमत पर यानी उनके साथ रहकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए, और आपने सिर्फ कांग्रेस के साथ गठबंधन करके ही गुजरात में इलेक्शन लड़ने की बात की थी। और देखा जाए तो भाजपा बहुत सारे अंतर से गुजरात में जीत गई थी, कांग्रेस इतनी सारी सीटें नहीं ला पाए थे। गुजरात की हिस्ट्री में देखा जाए तो जब लास्ट चुनाव हुआ था तब गुजरात की हिस्ट्री में सबसे बड़ी जीत गुजरात में भाजपा की थी। उन्हें बहुत सारी सीटें भाजपा ने अकेले दम पर जीती थी, और आप और कांग्रेस इतनी सारी सीटें नहीं जीत पाए थे। हालांकि गोवा में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था, उसका वोट शेयर सिर्फ 6% ही था, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन के साथ वो लड़ रहे थे, और कांग्रेस का जो है उसका वोटिंग शेयर भी बहुत बड़ा गिर गया था। उसके सामने देखा जाए तो भाजपा का वोटिंग शेयरिंग 2017 में 32% था, उसको बढ़कर 2022 में 34% हो गया है। यानी देखा जाए तो हर बार कांग्रेस और आप जो दोनों पार्टी साथ में मिलकर लड़ती है उसका कई राज्यों में वोटिंग शेयर अच्छा होता है और दूसरे राज्यों में वोटिंग शेयर नहीं अच्छा होता है। तो इस बार हमें देखना होगा कि कांग्रेस जो दिल्ली में लड़ रही है वो अकेले वो आप को कितनी टक्कर दे सकती है, भाजपा को कितनी कारगर फायदा होता है कि नहीं होता है, वो आने वाले समय में यानी 8 फरवरी को हमें पता चलेगा कि आप सरकार दिल्ली में फिर से आप सरकार रिपीट होगी, या भाजपा अपना सूखा खत्म कर पाएगी, या कांग्रेस जो अपना गढ़ मानती थी सालों से वो अपना गढ़ वापस ले पाएगी या नहीं, वो हमें 8 फरवरी को पता चलेगा। हालांकि बहुत सारे राज्यों में भारत देश में जब इलेक्शन होता है तब वहाँ रिपीटेड सरकार होती है, यानी फिर से जो पार्टी होती है उसी पार्टी फिर से अपना सीएम पद पे उम्मीदवार होती है। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो ही सरकार काम कर रही है वो फिर से अपनी सत्ता में आ रही है, यानी कि जहाँ की जो सरकार है वहाँ के लोकप्रिय बहुत ज्यादा है, इसलिए जो वहाँ की जो जनता है वो फिर से हर बार अपने जो पुरानी जो नेता है पुरानी जो पार्टी है वो फिर से लगातार सीएम पद के लिए उम्मीदवार घोषित करते हैं, और एक ही रिपीट की सरकार बहुत सालों तक चलती है। जैसे कि भाजपा में देख लो, यानी गुजरात में बहुत सालों से भाजपा का ही सरकार रही है, बहुत सालों से वहाँ कोई दूसरी सरकार नहीं बनी। उसका यही मतलब होता है कि जो सरकार पहले से बनी हुई वही बहुत सारी लोकप्रिय है। हम दिल्ली का ग्राउंड रिपोर्ट देखने जाए तो दिल्ली की जो आप सरकार है 2020 में जो जितनी लोकप्रिय थी उतनी लोकप्रिय अभी तक नहीं है, लेकिन वहाँ के बहुत सारे जो मतदाता है वो आपको पसंद करते हैं और आपको ही वोट देना चाहते हैं। ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट से बात हो रही है। वहाँ के जो गरीब है, जो गरीब आवास है, जो झुग्गीपट्टियों में रहते हैं, वो लोग में आप जो पार्टी है उसमें बहुत सारा विश्वास बनाए रखा हुआ है, और हमें पता है कि वहाँ दिल्ली के जो गरीब लोग होते हैं वो आपको ही वोटिंग देंगे या नहीं देंगे वो आने वाले फ्यूचर में पता चलेगा। लेकिन जो 2022 में या 2020 में जितनी आपकी लोकप्रियता है वो घट गई है, लेकिन जब इलेक्शन आता है तब वहाँ के मतदार होते हैं वो आपको ही पहले प्रथम प्रसंग ही मानते हैं वहाँ के लोग। ग्राउंड रिपोर्ट से तो यही पता चलता है, और देख लेंगे आगे क्या होने वाला है।
बात की जाए 2020 में जब इलेक्शन हुआ था तब जब गरीब आवास के जो गरीब लोग थे दिल्ली में 65% लोगों ने आपको वोट दिया था। यानी जो आपका जो वोटिंग शेयर है 54% तक है, लेकिन जो गरीब लोग थे उन्होंने 65% तक अपना वोट आपको ही दिया था। उसको हमें पता चल जाता है जो दिल्ली के जो गरीब लोग होते हैं वो आपको पसंद करते। यही बात भाजपा को पता है, इसलिए वो भाजपा चाहती है कि दिल्ली में जो गरीब लोग हैं उनकी बात सुनी जाए, उनकी बात मानी जाए और उनको अपनी तरफ खींचा जाए। उनकी पूरी तरफ कोशिश कर रही है, क्योंकि आप पार्टी है वो गरीबों की पार्टी अपने हिसाब से कह रही है और गरीबों के लिए वो काम कर रही है। यानी जो वहाँ आप में जो दिल्ली में है गरीब घर जो आवास योजना में रह रहे हैं या झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं, उनका शेयर जो है 64% जो वोट है वो दिल्ली की सरकार जो आपकी सरकार को मिले है। और भाजपा को ये हर हिसाब से पता है। यानी देखना पड़ेगा कि भाजपा और आप पार्टी कितनी अपने हिसाब से वोटिंग शेयरिंग करती है, क्योंकि झोपड़पट्टियों को अपने हिसाब से खींचना चाहती है। वो सबसे महत्व रहेगा, क्योंकि झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग जो गरीब है वही डिसाइड करते हैं कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। क्योंकि जब 2022 में जब सरकार बनी थी तब 64% गरीब योजना यानी गरीब लोगों ने आपको पार्टी को वोट दिए थे। ये बात भाजपा अच्छी तरह से जानती है और इस बार इलेक्शन में भाजपा की नज़र इन गरीबों पे ऊपर उनके आवास योजना पर नज़र है। तो देखते हैं आने वाले समय में 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। आपकी फिर से रिपीट होगी या कांग्रेस अपना सूखा खत्म कर पाएगी या कांग्रेस अपना गढ़ फिर से प्राप्त करेगी या नहीं करेगी। तो देखते हैं क्या होने वाला है 8 फरवरी को। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और फॉलो करिए। देखते हैं।